सूर्य का गोचर यानी सूर्य का ट्रांजिट जो है वो 17 अक्टूबर 2021 को कन्या राशि से तुला राशि में होने वाला है। यानी छठे भाव से 7वें भाव में ये नेचुरल जो ज़ोडिएक है उसकी कुंडली में जो है ये ट्रांजिट करने वाले हैं। और यदि समय की बात की जाए तो प्रयागराज से जो समय निकाला गया है वो 8:30 ये समय निकाला गया है। यहाँ पे आप देख रख सकते हैं। और ये वीडियो उन सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जिनकी सूर्य की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है या फिर प्रत्यंतर दशा चल रही है, क्योंकि इस ट्रांजिट का महत्वपूर्ण प्रभाव उनके पूरे जीवन पर पड़ने वाला है। और अपने जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण फैसलों को जो लोग इस महीने लेने जा रहे हैं उनके लिए भी ये सोच विचार करके फैसला लेने का उचित समय होगा। यदि कुंडली में सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं है तो यहाँ पर उनका फैसला गलत हो सकता है, और यदि उनकी कुंडली में पोजीशन अच्छी है तो फिर फैसला सही होगा। इसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। जिनकी कुंडली में सूर्य खराब रिजल्ट दे रहे हैं या फिर किसी तरह की समस्या दे रहे हैं उनके लिए आगे सूर्य का जो है उपाय भी आगे देखेंगे आप। और यदि बात करें पहले जो है 12 राशियों की, तो आपके 12 राशियों में कैसा रिजल्ट आने वाला है इन सभी की जो है हम अभी चर्चा करेंगे वीडियो में। और ये वीडियो 2 पार्ट में बनी है। एक पहला पार्ट है जिसमें हम मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि की बात करेंगे। और जो दूसरा पार्ट है उसमें हम तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि के साथ साथ मीन राशि की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है 2 पार्ट में ये वीडियो है और दोनों पार्ट में आपकी साइन जहाँ पड़ती है, जैसे पड़ती है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। इसलिए वीडियो को जो है आप देखें और उससे जो है आपका रिजल्ट जो आपका ट्रांजिट का आने वाला है वो क्या आने वाला है। और एक बात मैं यहाँ पे और बता दूँ कि ये जो ट्रांजिट का रिजल्ट है इसे आप लग्न से देखिएगा। यानी आपके फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा है, यानी 1 नंबर लिखा है तो एरीज है, मेष राशि है, और यदि 2 नंबर लिखा है तो वहाँ पर आपका टॉरस यानी वृष राशि आती है। तो इसी तरीके से आप जो है अपने साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। इसलिए इसको मैं यहाँ पे क्लियर करना ज़्यादा उचित समझता हूँ, क्योंकि यदि आपने गलत तरीके से देखा तो आपको रिजल्ट भी आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए इसे ध्यान जरूर रखिएगा। और जो है आगे अगर वीडियो को बढ़ाएं तो मित्रों, तुला राशि जो है वो हमारी जो है कुंडली का मध्य मार्ग भी कहा जाता है। यानी पूरी हाफ जो है वो अगर कर लें तो आधा इधर आधा इधर, ये आपका 2 पार्ट में जो है कुंडली डिवाइड हो जाती है यहाँ पे। तो इन दोनों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है प्रभाव पड़ता है लोगों के जीवन पे। इसे फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम चूँकि राशि के जो ट्रांजिट है केवल उस पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसे ही ऐसे ही समझें कि ये जो मध्य पार्ट है आपका, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए तुला राशि में सूर्य का जो ट्रांजिट है वो भी जो सभी लोगों हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि सूर्य एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होता है। तो अब इसमें जो लोग जो डिप्लोमेट से जुड़े हुए काम करते हैं, जो डिप्लोमेसी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तो वहाँ पर उनके लिए ये समय जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो तुला राशि है वो डिप्लोमेसी का भी साइन है। तो यहाँ पर उनके लिए एकदम खास समय होने वाला है। यदि उनके जो बर्थ चार्ट है उसमें सूर्य की पोजीशन अच्छी है तो उनकी डिप्लोमेसी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और उनके जो रुके हुए काम हैं वो होते हुए आपको दिखाई देंगे। और यदि उनकी कुंडली में किसी भी प्रकार से कोई समस्या है, पीड़ित हैं किसी भी तरीके से, एस्पेक्ट्स जो है वो बहुत अच्छी नहीं पड़ रही है, तो वहाँ पे उनकी डिप्लोमेसी में जो है वो अप डाउन जो है वो देखने को मिलेगा आपको। तो इसलिए इस तरह से मिला जुला रिजल्ट जो है वो सूर्यदेव देने वाले हैं। तो कैसा रिजल्ट देंगे इसे देखते हैं। और यदि आप कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो वहाँ पर जो है इस समय में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है कि आपके अपने बर्थ चार्ट में सूर्य की पोजीशन कैसी है। यदि आप किसी पार्टनरशिप में हैं और कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार करके ही फैसला लेना पड़ेगा, अन्यथा आपका फैसला जो है आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे सकता है। तो इसलिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें जो मैंने अभी आपको बताई। यदि आप किसी जो है सोशल सर्विस से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, कोई एनजीओ है आपका, या फिर कोई समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी ये जो ट्रांजिट है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है।
एक उत्तम समय हो सकता है आप सबके लिए। इसलिए इस समय का सदुपयोग करें। एनजीओज़ हैं तो उनके लिए ये एक उत्तम समय हो सकता है, इसलिए अपने सूर्य को जरूर बलवान रखें। नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। सभी गुरुओं का आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहे, ऐसी कामना करता हूँ और उन सभी गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए देखते हैं कि प्रत्येक राशि पर इस ट्रांजिट का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये हमारी 12 राशियाँ हैं, उन पर जो है कैसा प्रभाव पड़ेगा उसे भी देखते हैं। मेष राशि के सप्तम भाव पे ये जो ट्रांजिट होने वाला है सूर्य का, तो इसके जो है यदि हम बात करें तो ये ट्रांजिट अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। आपको हमेशा जागरूक अवस्था में रहना ही पड़ेगा, और यदि आप इस जागरूक अवस्था में नहीं रहते हैं और जो है बैलेंस बना करके नहीं चलते हैं तो आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपकी मंशा होगी कि किसी के साथ या फिर किसी के सहयोग से हम अपनी समस्याओं को हल कर लें। यदि आप किसी पार्टनरशिप से जुड़े हैं तो यहाँ थोड़ा सावधानी जो है बरतने की आवश्यकता होगी आपको। और जो है यदि आपके जन्म कुंडली में सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं है तो यहाँ पर जो है आपको पार्टनरशिप से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना भी यहाँ करना पड़ सकता है। आपका पार्टनर आपके लिए कोई परेशानी भी उत्पन्न कर सकता है, इसलिए सावधान रहें। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये एक अच्छी पोजीशन नहीं है सूर्य का सप्तम भाव में आपके, इसलिए जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में भी यहाँ पर आपको अपने प्रोफेशन और अपने जो संबंध हैं उनको बना करके रखने की आवश्यकता ज़रूर होगी। दोनों के बीच आपको एक बैलेंस जरूर बना करके रखना होगा, अन्यथा बैलेंस बिगड़ेगा तो स्थितियाँ और परिस्थितियाँ भी बदल सकती हैं। इसलिए इन दोनों के बीच आपको तालमेल ज़रूर बिठाना पड़ेगा। और यदि कुल मिला करके आपकी जो है इस ट्रांजिट का रिजल्ट निकालें तो आपका ये रिजल्ट आता है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। वृष राशि के जो है वो छठे भाव पर सूर्य का ट्रांजिट होने वाला है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रांजिट होगा इनके लिए, क्योंकि छठे घर से जो है सूर्य का ट्रांजिट उनकी भाग दौड़ को बढ़ाने वाला है। और जो है कई मामलों में आपको समझौता भी करना पड़ सकता है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए ये थोड़ा हेक्टिक ज़रूर हो सकता है, लेकिन किसी भी तरीके से नुकसानदेह नहीं हो सकता। इसलिए जो है ये समय आप ऐसे समझ लें कि जैसे किसान जो खेत में हल चलाता है तो उस समय में वो सिर्फ हल जोत करके वो सिर्फ वो मेहनत करता है, बीज बोने का काम करता है। तो आपके लिए भी ये वैसा ही समय होने वाला है। तो इसलिए इस समय का आप सदुपयोग अवश्य करें। आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट ज़रूर करना पड़ सकता है। अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में भी आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अपने बिजनेस और स्वास्थ्य के भी जो बीच है उसमें जो है आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको ख्याल अपना रखना पड़ेगा, और इन सभी के बीच में एक तालमेल मिला करके भी आपको रखना पड़ेगा, अन्यथा आपको स्वास्थ्य की समस्या भी यहाँ पर जो है हो सकती है। इसलिए सावधान रहें, और पेट से जुड़ी समस्याओं को आप बिल्कुल भी इस समय नज़रअंदाज न करें। अपने जो आपको जो है समस्याओं का सामना जो करना पड़ेगा वो आपको एक प्रकार से बीज बोने के जैसा होगा। लव लाइफ की बात की जाए तो लव लाइफ में आपको थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना यहाँ पर अवश्य देखने को मिल सकता है। आपको जो है एक ऐसा तालमेल बिठाना पड़ेगा कि आपका जो काम है और जो आपकी लव लाइफ है वो दोनों मिल करके आपको जो है बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि काम में यदि आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, उलझ जाएंगे उसमें, तो आप अपने जो फैमिली लाइफ है उसको जो है डिस्टर्ब कर देंगे। इसलिए इस महीने आपको इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना है। आपको घर परिवार के लिए भी थोड़ा बहुत समय ज़रूर निकालना होगा। बैलेंस के साइन में सूर्य देव हैं, तो आपको भी अपने काम और अपने परिवार के बीच में बैलेंस बना करके रखना पड़ेगा। तो वृष राशि के लिए कैसा होने वाला है रिजल्ट, तो ये रिजल्ट आपके लिए निकल करके आता है सामने। बात करते हैं अगली राशि की, तो मिथुन राशि, यानी मिथुन राशि के जो है वो पंचम भाव में ही सूर्य का जो है ट्रांजिट होने वाला है। तो 5th हाउस में जो इनका ट्रांजिट है वो काफ़ी जो है आपके लिए लाभ लेकर के आया है।
आपको ये गोचर जो है वो काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए जो बल प्रदान कर रहा है उसका आप भरपूर लाभ लें। आपको लोकप्रिय बनाने की पूरी क्षमता सूर्यदेव आपको इस समय दे रहे हैं। तो आपका जो लगाव इस वक्त बच्चों के प्रति वो बढ़ सकता है। काफ़ी पसंद आने वाली है आपको जो है बच्चों की जो है खेल और उनके जो है खेल से जुड़े सामान। व्यापार या नौकरी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या इस समय आपको जो है वो नहीं फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन हाँ, यदि आपके बर्थ चार्ट में किसी भी प्रकार से कोई सूर्य जो है वो पीड़ित हैं, कोई प्रकार से जो है आपको समस्या दे रहे हैं, तो वहाँ आपका जो है वो व्यक्तिगत चार्ट जो है वो जो है आपका रिजल्ट बदल सकता है। अन्यथा ट्रांजिट से आपको कोई भी जो है नुकसान नहीं होने वाला है और ये ट्रांजिट आपको फ़ायदा ही देने वाला है। यदि आप कोई विशेष गलती न करें तो लव लाइफ की बात की जाए तो ये एक एंजॉय करने का उत्तम समय आपके लिए हो सकता है। किसी जो है डेयर गेम का जो है आप हिस्सा बन सकते हैं। आप किसी ऐसे खेल में भी जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो काफ़ी जो आपका चैलेंजिंग गेम हो या फिर काफ़ी जो है आपका डेयरिंग गेम हो। तो इस तरह से आप जो है अपने जो है इस महीने को बिताने वाले हैं। और जो है लाभ की बात की जाए तो भरपूर लाभ मिलने वाला है आपको। तो आपके लिए ये रिजल्ट निकल करके आता है। बात करते हैं अगली राशि की। तो कर्क राशि के लिए सूर्यदेव जो है वो चौथे भाव में ट्रांजिट करने वाले हैं और चौथे भाव में जब ये ट्रांजिट करेंगे तो आपको काफ़ी मिले जुले रिजल्ट देने वाले हैं। कई चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है और कहीं कहीं पर आप मजबूर भी नज़र आ सकते हैं। तो ये समय इसी तरीके से आपका निकलने वाला है। और यदि इसके रिजल्ट की बात की जाए तो ये समय आपके लिए पारिवारिक समय के रूप में भी ये महीना जो है आपका गुजर सकता है। अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेने की तैयारी भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका, चूँकि प्रॉपर्टी के हाउस में ही ये ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी खुशी मिलेगी। आप जो है प्रॉपर्टी लेने के इंतज़ार में हैं तो यहाँ पर आप उसके लिए प्रयास अवश्य करिएगा। तो ये समय आपके लिए उत्तम समय साबित हो सकता है। आपको प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए यदि आपकी कोई इच्छा है तो वहाँ पर आप अपनी इस इच्छा को भी अवश्य पूरी करें। और लव लाइफ की बात की जाए तो ये समय आपका परिवार में ही बीतने वाला है, तो इसलिए लव लाइफ आपकी अच्छी होने वाली है। यहाँ पर एक जो है वो सजेशन मैं अपनी तरफ से देना जरूर चाहूँगा कि परिवार में आप परिवार का हिस्सा बन करके रहें। वहाँ पर अपनी ईगो को बहुत ज़्यादा ऊपर अपना मत रखें। अन्यथा जो है आपका जो प्रेम व्यवहार है, अपना जो फैमिलियर जो आपका रिलेशनशिप है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकता है। इसलिए इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये बिल्कुल भी उत्तम समय आपके लिए नहीं है। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत अवश्य रहें, अन्यथा जो है आपको जो है समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधान रहने की आपकी जो है वो ज़रूरत है। तो इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें और आपके लिए ये रिजल्ट निकल करके आता है। तो सिंह राशि के तीसरे भाव में ही सूर्य का ट्रांजिट होने वाला है और ये अत्यंत महत्वपूर्ण ट्रांजिट होगा इनके लिए, क्योंकि सूर्य ही सिंह राशि के स्वामी भी बनते हैं। इसलिए आप सभी लियो साइन वालों के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आए हैं। इसे किसी भी तरीके से जाया न जाने दें, इसका भरपूर उपयोग करें और जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है उसे किसी भी प्रकार से आप मिस ना करिए, ऐसा जो है हमारा निवेदन भी है और ऐसा ये ट्रांजिट भी आपको बता रहे हैं। तो आपके अंदर इस समय जो है एक आशा की नई उम्मीद जग सकती है। इस वक्त आप अपने जो है निर्णय को वो एकदम सही समय पर सही निर्णय लेने की जो आपके अंदर एक अद्भुत क्षमता डेवलप हो रही है, उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। यदि आप राइटर हैं, ब्लॉगर हैं, तो आपके लिए ये एक जो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है। इसका प्रयोग आप अवश्य करें। ये अच्छा समय है आपके लिए, इसे व्यर्थ में जाया न करें। रिश्तों में भाई बहनों के प्रति आपका जो प्रेम है वो काफ़ी बढ़ सकता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए ये एक उत्तम समय हो सकता है। यदि सूर्य से आप किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं, किसी भी प्रकार से परेशानी है, तो यहाँ पर इनका जो है
वो उपाय करके, उपचार करके आप उनकी जो परेशानियां हैं उससे निजात पा सकते हैं, उसकी जो परेशानियां हैं उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। लव लाइफ की बात की जाए तो इस ट्रांजिट में वहाँ भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं दिखती है। यदि रिजल्ट की बात की जाए तो सिंह राशि वालों के लिए ये रिजल्ट सामने निकल करके आता है। बात करते हैं अगली राशि यानी कन्या राशि की। कन्या राशि के दूसरे भाव में सूर्य का यह ट्रांजिट आपको अपने बैंक बैलेंस को जो है और अधिक कमाने की जो लालसा आपके अंदर उत्पन्न होने वाली है, जो आपके अंदर एक आशा की किरण जो है वो आपको दिखाई देगी, एक उम्मीद जो है वो आपको निकल करके सामने आएगी कि मैं और अधिक जो है जो पैसा है, जो बैंक बैलेंस है वो मैं बना सकता हूँ। इस जद्दोजहद में आप फंसे जरूर रहेंगे और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है। किंतु यहाँ पर आपको अपने स्टेटस को प्राप्त करने की जो असीमित इच्छा उत्पन्न होने वाली है, यदि जन्म कुंडली में आपको जो है सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं है तो यहाँ पर आप इस जो है जद्दोजहद में उलझे हुए जरूर दिखेंगे। अपने खर्चों पर आपको लगाम लगाने की आवश्यकता ज़रूर होनी चाहिए इस समय, अन्यथा फायदे के बजाय आप नुकसान में जा सकते हैं। शेयर मार्केट में यदि आप निवेश करते हैं तो आपको इस समय सावधानी ज़रूरत से ज़्यादा बरतनी होगी, क्योंकि जो एनर्जी है उसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके बैंक बैलेंस और जो है आपके निवेश, आपके इन्वेस्टमेंट, इसमें सबसे ज़्यादा पड़ेगा। आएगा भी तेज़ी से और जाएगा भी तेज़ी से, तो इस बात को आपको ज़रूर ध्यान देना है। और यदि इसी को और डीप में समझें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मैं इसी भाव को लेकर के बता रहा हूँ कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यदि आप एक जो है ओवर रिएक्ट ना करें तो कोई विशेष परेशानी आपको नहीं होगी, किंतु हाँ यदि बहुत ज़्यादा सोच विचार में फंसे रह जाएंगे तो समस्या ज़रूर आपको देखने को मिल सकती है। मैंने सिर्फ सेकंड हाउस से ही बताया है ये चीज़। और यदि लव लाइफ की बात की जाए तो ये जो प्रेम पाने का समय ये आपके लिए ज़रूर है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान दीजिए कि बहुत ज़्यादा जद्दोजहद में पड़े रहेंगे और सिर्फ प्रेम पाने की इच्छा रखेंगे तो प्रेम जो है वो प्रेम पाने से ज़्यादा प्रेम देने से जो प्रेम मिलता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस बात को भी आपको ज़रूर ध्यान देना होगा। अपने रिलेशनशिप में आपको बैलेंस बनाने की आवश्यकता इस समय आपको ज़रूर होनी चाहिए। यदि आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपका जो सेकंड हाउस है वो बैलेंस का साइन ही यहाँ पर शो कर रहा है, तो इसलिए इसे आपको ज़रूर ध्यान देना होगा कि आपको रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो या फिर आपकी अपनी नॉलेज हो, उन सभी में आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत होगी। और यदि आप इसी में उलझे रहेंगे कि किसी एक क्षेत्र में, तो कोई दूसरा क्षेत्र आपका कमज़ोर पड़ जाएगा और वहाँ पर आपको उस क्षेत्र में नुकसान देखने को ज़रूर मिलेगा। यदि आपके कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में सूर्य देव बैठे हैं तो यहाँ पर आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको पैसे आने का ये बहुत अच्छा जो टाइम है वो आने वाला है। आपका निवेश इस समय फलित होने वाला है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो बीज आपने पहले कभी बोया था आज उसका फल निकलने वाला है, उसे आप काटिए। शेयर मार्केट में यदि कोई निवेश किया होगा आपने तो इस समय वहाँ पर सेल करके उसे जो है मोटा मुनाफा आपको घर ले जाने की भी ये समय आपको दिखता है। यदि आप भी इसी तरह के कंटेंट देखना चाहते हैं तो वीडियो में आप जो है नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा करके आप ऑल नोटिफिकेशन की बेल ऑन कर सकते हैं और हमारी आने वाली हर नई वीडियो का आप जो है उसमें जो कंटेंट है उसे आप देख सकते हैं। मित्रों, हमने जो है मेष से लेकर के कन्या राशि तक का जो है एक जो है आधा चार्ट जो है वहाँ यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और यदि हम जो है आगे बात करें तो जो है तुला राशि, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि पर जो है वो सूर्य का ट्रांजिट कैसा प्रभाव देगा, उनका कैसा जो है प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी अगली वीडियो में आपको मिल जाएगी। और यदि इनमें से आपकी कोई राशि है तो ज़रूर आप अगला पार्ट अवश्य देखें।
आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा नीचे, और ऊपर आई बटन पर भी इसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, और वहां पर आप क्लिक करके अगली वीडियो आप देख सकते हैं। यूं तो सूर्य देव के बिना इस सृष्टि की कल्पना करना भी व्यर्थ ही है। तो सूर्य का गोचर किसी व्यक्ति के लिए जीवन में अनेक रोशनियों से जो है वो भर भी सकता है, और रोशनियों को कम भी करने की क्षमता इन्हीं के पास है। इसलिए प्रत्येक राशि पर सूर्य का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सूर्य की राशि जो परिवर्तन है वो भी व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आता है। समय होता है एक बड़ा परिवर्तन का, इसे ध्यान रखना होगा। यदि आपके राशि में सूर्य देव आपको किसी भी प्रकार से कोई सपोर्ट कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। नौकरी में पदोन्नति हो या व्यापार में कुछ ऐड ऑन करने की आवश्यकता हो, या फिर किसी नए कार्य के आरंभ का संकल्प लेना हो, इन सभी के लिए सूर्य का गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप सूर्य प्राणायाम कर सकते हैं तो सूर्य प्राणायाम जरूर करें, और उगते हुए सूर्य के सामने कर सकते हैं तो वहां पर आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है इसका। सूर्य देव यदि उग रहे हों तो वहां पर आप सूर्य का अर्घ यानी सूर्य को जल देने का कार्य ये अवश्य करें। और सूर्य देव आपकी कुंडली में अच्छे हों या फिर किसी भी प्रकार से पीड़ित हों, कोई समस्या दे रहे हों, उन दोनों ही व्यक्तियों के लिए सूर्य को अर्घ देना नितांत आवश्यक होता है। जितनी जल्दी सुबह हो सके उतनी जल्दी आप उन्हें अर्घ दें और सूर्य प्राणायाम करें। इन दोनों ही स्थितियों के साथ जो है यदि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करते हैं तो ये स्थिति आपके लिए आपके पूरे फेवर में आते हुए दिखाई देगी। सूर्यदेव किसी के लिए बुरे नहीं होते हैं, क्योंकि सूर्य सिर्फ देने का कार्य करते हैं। उनकी रोशनी, उनकी रश्मियाँ हमें सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही देती हैं। हम ही हैं जो उसे गलत तरीके से ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए हम सभी को सूर्यदेव की आराधना अवश्य करनी चाहिए, उन्हें प्रणाम अवश्य करना चाहिए। हमारी जीवन शक्ति सूर्यदेव ही हैं, इस बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए एक बार पुनः उन्हें प्रणाम करते हुए इस उपाय को आप सभी को मैं बता रहा हूँ। आप अवश्य इसको करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।